कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं भक्ति जो है साधारण पुरुषों से नहीं होता। भक्ति सब कोई करे, भ्रम ना करे, भर्म जंजाल दुख भारी। जब तक भ्रम है तो भक्ति नहीं कहलाएगा। भ्रम तभी दूर होएगा प्रत्यक्ष प्रमाण से। अनुमान प्रमाण में भ्रम ही रहता है। अब आगे कोई ना कोई हम कार्य को धारण कर लेते हैं, लाभ होगा या नष्ट होगा, दोनों ही तरफ जो है अपना चित्त जो है भ्रमवशात होता है। जहां भ्रम है तहां प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं पूरा सद्गुरु जो शिष्य के हृदय में ज्ञान या बोध रूपी बाण मारते हैं तो फिर हृदय का दोष सारे ही दूर हो जाते। क्यों? मन मर जाता, चित्त की चलायमानता स्थिर हो जाती है और वो बाण में वो शक्ति है। एक बाण मारे तो फिर जो है कदापि वो जी नहीं सकता। मगर जिसका हृदय जैसा होगा, पत्थर पर बाण लगे तो क्या हो। और ज्ञान बाण धर सतगुरु मारा, हृदय माहि समाना। बाकी के बाण जो है और जगह में लगेंगे, मगर सद्गुरु का बाण केवल हृदय में लगेगा। जी बीच करे जा पीरा होता है, धीरज ना धरना। क्या मध्य कलेजे में जो है वो बाण लगता, वहां धैर्य और मन का बल कहाँ रहेगा। अब जो है जो कुछ बाहरी जो है युद्ध होते हैं वहां मनोबल और धैर्य से होते हैं। वहां अंतरुणी जो कुछ भी होती है, यानी कलेजे में जो कुछ बाण लगती है, वहां आत्मशक्ति और सच्चाई का जो है बल और धैर्य प्राप्त होता है। ये बाहर के बाणों का जो है मन और बुद्धि द्वारा धैर्य प्राप्त होता। अंदरी बाण जहां लगता है कलेजे में, तो वहां चेतन और सत्य और विश्वास और निश्चयता ही और धैर्य प्राप्त होता है। जी बीच करे जा पीरा होता है, धीरज ना धरना। करिया काटे जिए रे भाई, गुरु काटे मर जाए। करिया कहते हैं सांप को। सांप काटने से कोई ना कोई दवा ऐसा जो है अच्छा दवा औषध मिल जाने से बच जाएगा, मगर गुरु काटे तो बचेगा नहीं। तो क्या गुरु का बाण, वाक्य रूपी बाण जिसके हृदय में लगे, वो मरे बिगर कैसा रहेगा। जी करिया काटे जिए रे भाई, गुरु काटे मर जाए। जिनके लागे शब्द के डंडा, छोड़ चले पाछाए। जब जो है बड़े बड़े राजे महाराजा आदिकों को बोध या शब्द रूपी बाण लगा, बादशाही के ऊपर थूक के चले गए। राजा गोपीचंद, भर्तरी, हरिश्चंद्र आदि बड़े बड़े जो है राज्य को त्याग के चले गए। क्या उस बाण में ये ताकत है? नहीं तो उन्होंने क्या देना क्या लेना क्या, बाहर थे तो कुछ लेना न देना नहीं।
एक केवल वाक्य के बल से जो है ये राज्य पद, इंद्र पद आदि सब के त्याग के जो है चले, उस बाण में वो ताकत है जी। जिनके लागे शब्द के डंडा, त्याग चले पाछाए, यह दुनिया सब भई दीवानी, रोवत है धन का। अब ऐसा जो है पावरफुल शक्ति को भूल के बाहरी काल्पनिक जो है द्रव्य के पीछे रो रहे हैं। अब सच्चा द्रव्य भी वो नहीं है, अब कागज का द्रव्य है। एक कागज को कहते हैं 10 रुपया, वही दूसरा जो है ऐसे ही कागज को 100 रुपया, तीसरा जो है 3-4 आंकड़े लग गए तो 1000 रुपये हो गए, मगर है वो कागज ही, पैसा ना पानी। इसलिए आप फरमाते हैं ऐसा जो है परम शक्ति आपके अंदर में होते हुए दुनियाई झूठ द्रव्य के पीछे जो है अपना आयुष्य को बर्बाद कर, कितने को तो उसी की चिंता रहती, मेरा क्या होगा, पगार थोड़ा, बाल बच्चे ज्यादा, मुल्क को भेजना है, फलाना ये है वो है, रोना है पिटना है। बाबा कर्म करीमा लिख दिया, अब कुछ लिखा न हो, मासा घटे न तिल बड़े, जो लिखा सो हो। ये सिद्ध होते हुए फिर हम लोग जो है उसके पीछे ऐसे लगे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, दिन रात जो है उसी का ही हिसाब जी। यह दुनिया सब भई दीवानी, रोवत है धन का। अभी किसी को जो है 100-200 रुपए पगार मिलता है, उसको कह देवे कि तू सत्संग छोड़ और 1000 रुपए पगार दूंगा, वो सहज कह देगा कि जाने दो सत्संग को, फिर देखा जाएगा। तो इसके हृदय में दुनियाई द्रव्य के बारे में कितना महत्व है। और जो सच्चे महात्मा हैं जिन्होंने राज्य पद को भी जो तिरस्कार करे, तो ऐसों के आगे द्रव्य के लालसा बताओगे वो लेंगे और सत्य को त्यागेंगे? कदापि नहीं जी। दौलत दुनिया छोड़ दिया है, भाग चलो बन का। क्या सदगुरु के वाक्य के आधार पर ही सारी दौलत, दुनिया, घर, मकान, स्त्री, पुत्र, पौत्रादिकों को त्याग के जंगल का वास लिया? क्या था इतना सुख को त्यागने के लिए? उनके पास क्या था? एक सदगुरु का वाक्य के बल से उन्होंने छोड़ा जी। दौलत दुनिया छोड़ दिया है, भाग चलो बन का। 4 दिन की है जिंदगानी, मरना है सबका। अब ये जो है दुनिया और दुनिया का ताल्लुक कितना दिन का, कोई प्रमाण नहीं उसमें, आज और कल। और एक श्वास जो अंदर गया हुआ उधर ही बंद हो गया तो खत्म, बाहर का श्वास बाहर ही ठहर गया तो भी खत्म। इतना जो है अस्थिर और क्षणभंग और ये जगत का और अपना संबंध होते हुए हम ऐसा पकड़े हुए हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम तो मरेंगे ही नहीं। मरने वाले कोई जो और दूसरे थे, उनको फलानी बीमारी आ गई थी इसलिए मर गए। बाबा वो बीमारी तुमको क्यों नहीं आएगी? क्या वो बीमारी तुम पर नहीं आएगी? वो सब पर आएगी। मगर हम जो है मरण से इतना जो है दूर देखते हैं, मरण को याद ही नहीं होता। कोई कहे भी भाई तेरा एक जो है ऐसा जो है राशि फल है, 1 साल में तू मरेगा, उसी वक्त इसको इतना चिंता होता है
उसके बारे में जो चाहे सो खर्च करेगा, मगर मरे बिगर नहीं रहेगा। जी। 4 दिन की है जिंदगानी, मरना है सबका। एक समय में राजा धर्म राज्य करते समय में हस्तिनापुर में सबसे जो है ऊंचाई पर एक काल नगारा बंधा हुआ था, और उस नगारे का ये प्रमाण था, राजा धर्म मर जाए उस दिन जो है वो नगारा बजना था। तो एक दिन एक ब्राह्मण अपने लड़की के जो है शादी के लिए राजा धर्म के पास जो है कुछ पैसे की याचना करने के लिए गया। उस टाइम में वो कोई काम में या किसी ख्याल में थे, उनको कह दिया कि कल लाओ। इतने में बाहर से जो है भीम आया। क्यों पंडित जी महाराज, आप कहाँ गए थे? कहते हैं कि मेरे को जो है कुछ द्रव्य की जरूरत थी, मेरी लड़की की जो है शादी होना था, मैं धर्म राजा के पास कुछ पैसे या द्रव्य याचना करने के लिए गया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कल आने को बोले। उसी वक्त भीमसेन जो है उस जो है जहां नगारा रखा हुआ था उस घंटे घर पर जो है चढ़े, दरवाजे को लात मार के 2 डंडा लेके जो है नगारे को पीटने शुरू किया। तो सारा गांव सुनाई दिया। उस नगारे का प्रमाण ये था कि राजा धर्म मरने के बाद वो बजना था। सारा नगर अचंबा, सब जो है राजा धर्म के पास भाग के आए, महाराज ये काल नगारा बज रहा। तो राजा धर्म कहते हैं मेरे को भी पता नहीं, मैं तो जिंदा हूं, और कौन बजाते हैं देखो। वहां जाके देखते हैं तो भीमसेन पीट रहे, महाराज भीम मार रहे, चलो उनको बुलाओ। उनको बुलाए। राजा धर्म ने पूछा, क्यों भाई, तो वो काल नगारा था, तुम आज क्यों बजाया हो? तो महाराज मैं तो समझा राजा धर्म आज मर गए। तो बोले कैसा? जिस ब्राह्मण को जो है आप कल आने के लिए बोले, कल नाम काल का होता, तुरंत दान महापुण्य, आपने कल के ऊपर जो है उधार डाला, अकस्मात आपका तोला छूट जाए तो धर्म मर गया। इस वास्ते मैंने जो है धर्म मरा करके, आपका नाम तो युधिष्ठिर है, धर्म करने से जो है आपका नाम धर्मात्मा पड़ा हुआ, राजा धर्म कहलाता। तो उस वक्त जो है राजा धर्म भीम से कहते हैं कि मेरी गलती हुई, उस ब्राह्मण को बुलाओ। पहले से 10 गुना द्रव्य दे के भेज दिए। इसका मतलब ये कि जो कुछ भी करना है इसी समय में करो। काल करूंगा, परसों करूंगा, फलाने दिन करूंगा, त्योहार को सत्संग करूंगा, आइतवार को करूंगा, सोमवार को करूंगा। बाबा ये 2 दिन आते ही जाते हैं, मगर तू भी जो है खत्म होना ही है, तो क्यों उधार पर डालता है? जी। 4 दिन की है जिंदगानी, मरना है सबका। कहे कबीर सुनो भाई साधा, गाफिल है कब का। ये आजकल का भूला हुआ नहीं, कब से भूला हुआ इसका कुछ पता भी नहीं। आप पिछला तो जाने दो। इस जन्म में जब हमको समझ आ गई एक परम शक्ति रूपी परमात्मा है, और उसको मिलने के लिए हम गुरु के शरण में भी गए,
नाम भी लिए, सब कुछ किए, मगर भूल को दूर नहीं किए। नाम लेके इतना दिन हुआ, क्या हमारे हृदय से भूल गई है और दुगना बढ़ गया। बोले कैसा? मैं तो नामधारी हूं, मेरे को क्या परवाह, सदगुरु आप ही ले जाते उठा के। बाबा एक हो दो हो तो भले ही उठा के ले जाएंगे, ये हजारों लाखों मुर्दे को कहां उठाएंगे? एक मुर्दा उठाना हो तो 4 आदमी लगते। अब इतने मुर्दों को एक सदगुरु किस तरह से उठाएगा? इस वास्ते आप अपने अंदर में चेतन शक्ति है, उस शक्ति से जो है आप अहोरात्र मिले रहोगे तो आपका जो है सारा जड़त्व दूर हो जाएगी, आप शब्द रूप हो जाओगे। शब्द ही गुरु है, गुरु तो कोई और चीज नहीं। उसमें मिलके आप इस दुनिया से लातालब हो जाओ, नहीं तो मरण तो सिर पर नाच रहा। और कहे कबीर सुनो भाई साधा, गाफिल है कब का। आज सुबह से आप भी तक लो, कितना गाफिलता में समय गया। और इसी जन्म में जो है आज तक विचार करो कितना गाफिलता में गया। और होना क्या था? चेतनता से उस मालिक का याद करके चेतन रूप में मिलके चेतन होना, मगर अभी तक वो अपने हृदय में प्रकाशित नहीं है, तो जो है हम गाफिल में ही पड़े हुए। जी कहे कबीर सुनो भाई साधा, गाफिल है कब का। बाजत किंगरी निर्बाण, बाजत किंगरी निर्बाण। सुन सुन चित्त भई बाबारी, रीझे मन सुल्तान। क्या हर एक के अंदर में वो किंगरी का धुन हो रहा? एक बार भी ये सुन लेवे, मन रूपी जो है राजा मर जाए। मगर वो सुने तब, जब ये मरेगा तब सुनेगा। आप जब तक नहीं मरता वो आवाज सुनाई नहीं दे। मैं मेरी जब तक है तब तक जो है किंगरी कहां से मिलना? ये बाहर के ढोल बाजे ही नहीं मिलते। और सुना सुना चित्त भाई बावरी, रीझे मन सुल्तान। क्या एक बार वो धुनात्मक आवाज को मन सुन लेता, मस्त हो जाता, दुनिया के सब ख्यालों को छोड़ देता। क्या मन ही बंद और मोक्ष का कारण है? मन बाहर मुख हुआ, अपने आप को बांध लिया। मन अंतर्मुख होकर उस शब्द के साथ लगा, आप ही खुला हो। दूसरा कोई इसको बंधा भी नहीं, दूसरा कोई इसको खोलेगा भी नहीं। जी सील संतोष के बख्तरा पहिरा, सत दृष्टि परवान। क्या उस आवाज को सुनने के लिए पहले सील नाम क्या? जितेंद्रत्व। शील नाम वो है निर्मलत्व। शील उसका नाम है हमारे हृदय को कोई ना कोई जो है मलिन संस्कार न कल्पना में आवे। आहोरात्र जो है निर्मल स्थिति में ही अपना हृदय रहने का नाम शील है। और इन शीलों में मुख्य गुण जो है इंद्रियजी तत्व, क्योंकि भोगेंद्री इतना जो है मलिन संग्रह करती हृदय में, वही हमको जो है डुबा देती। उस शील द्वारा ही संतोष प्राप्त होता, नहीं तो बाहर कहीं दुकानों में संतोष मिलता। 10-20 रुपए खर्च करके संतोष ले लेवे। जब शील से संतोष प्राप्त होता, इस वास्ते आप फरमाते हैं कि शील और संतोष का बस्तर पहन ले, तब जो है आपका मर्यादा रहेगा।
ये बाहर के कपड़े जो है, किसी ने पतलून पाया तो किसी ने धोती पाया, किसी ने लंगोटी पाया, इससे कुछ नहीं होना। शील और संतोष का जो है कपड़ा पहने, तब जो है हमारी मर्यादा कायम रहेगी। जी, शील संतोष के बख्तरा पहिरा, सत दृष्टि परवान। बख्तर उसको भी कहते हैं कि जो शस्त्र रण मैदान में जो सूर पुरुष जो है शस्त्र बांधते हैं, उसको भी शील संतोष है। और आहो रात्र सत्य के अंदर में अपना ख्याल रहे, लक्ष्य वही रहे कि सत्य के तरफ। हम इतना झूठ मारते हैं मगर हमारी झूठ हमारी समझ में नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक झूठ का ही व्यवहार, उसमें ज्यादा करके बनिया लोगों का तो विशेष ही होता है, और बाकी कों का कोई कम नहीं है, मगर ये भी वैसे ही होते हैं। और कोई कहे कि तुम सच कहो, भगवान का कसम है सच सच है, तो इससे समझो कि ये कोट झूठ बोलता, क्योंकि इसका भगवान भी झूठा। आप झूठ है तो भगवान कहां से सच्चा होगा? ये सारा झूठ का ही व्यवहार। आप सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ बोलना, सच तो बोलना ही नहीं। सच तभी बोलेगा आपके हृदय में सच प्रकट होगा, तब तक कहां बोलना है। और शील संतोष के बख्तरा पहिरा, सत दृष्टि परवान। ज्ञान सरोही कमर बांधले, सूरार नहीं समान। क्या ज्ञान रूपी खड्ग या तलवार तो कमर में बांध के सूर पुरुष जिस तरह जो है मैदान में खड़ा होता, रण मैदान में, इस तरह तू जगत रूपी मैदान में यानी भक्ति रूपी मैदान में जो है आहो रात ज्ञान रूपी खड्ग को लेके खड़ा हो जा। ये बाहर के शत्रु तो नजर आते हैं, उनका इतना पलटन है, इनका इतनी मिलिट्री है, हमारी इतनी है, उनका इतना है, ये नजर तो आते हैं, मगर अंदर की पलटन नजर सहित नहीं आती। कितना है उसका कोई हिसाब भी नहीं। क्षण क्षण मात्र में जो हमारे हृदय के अंदर में संकल्प विकल्प उठते हैं, ये सब काल का पलटन नहीं है। उसके अंदर में सेनापति कौन कौन है? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े बड़े जो है ये सेनापति हैं। बच्चे को उधर ले जाओ, उठाओ उधर। और इसके ऊपर जो है मन राजा है। और गुरु भक्तों के पास केवल जो है नाम स्मरण रूपी पलटन और ज्ञान रूपी खड्ग, और वही गुरु की भक्ति या गुरु का ज्ञान रूपी जो है इनके पास जो कुछ शस्त्र है वही। इन शस्त्रों से मन के पलटन या काल और माया का पलटन के साथ युद्ध है। वो युद्ध जो है साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में खत्म होगी, मगर ये लड़ाई कदापि खत्म होने वाली नहीं है, मरे दम तक। तो भक्त और सूर पुरुष ये दोनों जो है एक दृढ़ताई पर रहने से जीत सकते हैं, नहीं तो जो है भैयन के भैये, फौज के सरदार लड़ने को घसड़ फसड़ राशन खाने को तैयार। बस जी। ज्ञान सरोही कमर बांधले, सूरार नहीं समान। प्रेम मगन है घायल खेले, कायर रन बिचलान। क्या प्रेमी पुरुष भक्तजन ऐसे रण मैदान में बड़े खुशी के साथ जो है लड़ाई करते हैं,
जो कायर वो देखा वहां लड़ाई चल रही, इसने साबुन घोल के पानी पिया, जुलाब होने लग गए, हॉस्पिटल में जाके पड़ा। कायरों का यही हाल है। एक समय में कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस टाइम में द्रोणाचार्य ने जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू बाजू हो जा, भाग जा, ब्रह्मास्त्र छूटा है। अर्जुन श्री कृष्ण का वाक्य सुन के अलग हो गया। बीच सेना में जो है भीमसेन लड़ रहे थे, उनको जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीम, ब्रह्मास्त्र आता है, तू अपना अर्जुन को बोल। मैं क्षत्रिय होके युद्ध रण मैदान में खड़ा होके फिर उस शस्त्र को डर के भागो, तो अर्जुन को बोल, वो बाजू हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा। इस तरह जो है रण मैदान यानी भक्ति रूपी मैदान में खड़ा हुआ जो भक्त दुनिया का सुख दुख आया, औरत मरी तो रोया, बच्चे मरे, इसने जो है आप भी मरा, पैसे की हानि हुई, कोई ना कोई अपमान हुआ, तो चल भक्ति को छोड़ दिया। ये भजन के भैये जब तक जो है अच्छी तरह से चल रहा, तब तक नाच कूद के इसने भक्ति किया आगे आगे। जब कोई संकट आके पड़ी, चल भागा, क्यों इतने दिन तुम जाता था भक्ति में, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बहुत दिन किया, कुछ नहीं मिला, चलो जी। प्रेम मगन है घायल खेले, कायर रन बिचलाना, सूरा के मैदान में का कायर को काम। आखिर वही कहते हैं कि सूरों के मैदान में कायरों का क्या काम। भक्ति सब कोई करे, भ्रम ना टरे। जब तक भ्रम है ये कायर है, ये डरपोक है, भागे जी। सूरा के मैदान में का कायर को काम, सूरा को सूरा मिले तब पूरा संग्राम। क्या सूर को सूर मिले तब वो संग्राम जो है पूरा हो जाए। इसी तरह भक्त सद्गुरु पूरे और गुरुमुख जो है शिष्य, ये दोनों मिल जाए तब जो है ये रण मैदान जो है वो युद्ध देखना कितना आनंद का होता, तब मालिक की प्राप्ति होती। 8 का गुरु 8 का चेला, रात को मुंडा दिन को अकेला, कोई है नहीं जी। सूरा को सूरा मिले तब पूरा संग्राम, जीवत मृतक है रहो जो था, करो विमल स्नान। जीते जी अपने आप को जो कुछ भी मरा समझा हुआ है, तब जो है वो दूसरे को मारेगा। और वहां रण मैदान में खड़ा हुआ, मैं अपने घर में जो है बच्चे ऐसे ही छोड़ के आया था, और उसको जो है इस महीने के पगार जो है कुछ भेजा नहीं। औरत का क्या होता होगा, वहां जो है रण मैदान में खड़ा होके ये चिंता करे तो क्या लड़ाई होगी, भागेगा। इसी तरह भक्ति में खड़ा हुआ, बाल बच्चों का याद आया, धन संपत्ति की तरफ ख्याल गया, बड़ाई छोटाई की तरफ गया। पहले हम लोग क्या करते, भक्ति से पहले भगवान बनने का कोशिश करते। सब कोई आए मेरे को नमस्कार करे, कुछ भेंटा चढ़ावे, पैसा पानी खूब आनंद, ये भक्ति कहता है। ये न मिला तो भक्ति काय को करना। और जीवत मृतक है रहो जो था, करो विमल स्नान। जीते जी मरण को जो कबूल करेगा,
तब उसके अंदर में निर्मलता ही प्राप्त होगी, वो निर्मल रूप होएगा। मरने को डरता है तो वो लड़ाई कैसा करेगा जी। मुन्ना मुन्ना दृष्टि गगन चढ़ा जाओ, लागे त्रिकुटी ध्यान। उन्मनी कहते आप में आप समाना। आकाश चढ़ के ऊपर जाओ, आप जिसमें लक्ष्य लगाते हो लक्ष्य रूप हो जाओ, तब त्रिकुट स्थान में पहुंचो। ये शरीर खाली हो जाएगा। शरीर खाली हुआ तो दुनिया भी खाली हो जाएगी। कोई कहे कि मैं जो है शरीर में ही बैठ के उस ज्ञान की कल्पना करता हूं, तो बोले ये बात झूठ है जी। रोम रोम जाको पद प्रकाशा, ताको निर्मल ज्ञान। क्या रोम रोम जिसके प्रकाशित हो, कहीं उसको जो है संदेह और अंधेरा न दिखे, उसका नाम जो है निर्मल ज्ञान है। और किताबी ज्ञान काल्पनिक है, वो बुद्धि से प्राप्त करने वाली है। बुद्धि स्वयं अंधी है। जहां देखो तहां दीन दयाला, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहते हैं। तभी तो तेरे नजर में आएगा, तू उस गति में पहुंचेगा तब जी। रोम रोम जाको पद प्रकाशा, ताको निर्मल ज्ञान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करो स्थिर मन ध्यान। कबीर साहब जी हर एक कड़ी में साधु जनों को बोध किए हैं। औरों को तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, साधन करने वाले जो पुरुष हैं, आप इस बातों को सुनो। औरों ने सुन के भी क्या करना, भैंसा के आगे बीन बजाया, क्या सुनना। और लो कहे कबीर सुनो भाई साधा, करो स्थिर मन ध्यान। क्या मन को स्थिर करके ध्यान करो, ध्यान साधना करो, तब जो है आपके अंदर में जो है दुनियाई ध्यान जो है वो दूर हो जाए। अब मन चलायमान हो के दुनिया का ध्यान को इकट्ठा करता, मन को स्थिरता ही करके दुनिया के ध्यान को हटाना है। और स्थिर रूप परमात्मा है, स्थिर रूप गुरु है, स्थिर रूप शब्द है। मन स्थिर हो जाए तो शब्द आपके अंदर में प्रकाश हो जाएंगे, उसके साथ मिलके आप भी उसका रूप हो जाओ। और तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मगर केवल निश्चय और दीनता की जरूरत है, विश्वास। किस तरह पाइए मेहर बिन मेहर बा किस तरह पाइए। मेहर की कफनी कुल्हा भी मेहर की, मेहर की कफनी कुल्हा भी मेहर की। मेहर का मुतंगा कमर में लगाइए। सबसे जो है पहले परमार्थ का मूल जो है केवल दया है। तब तक उसको जो है सत्संग भी नहीं मिलता। नहीं तो कोई ना कोई ऊट पटांग मार के टाइम पास करके बाजू होने वाला मिल जाए। और सत्संग भी मिला, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, नहीं तो कोई ना कोई ऊट पटांग मार के टाइम पास करके बाजू होने वाला मिल जाए। और सत्संग भी मिला, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक सत्संग में इसका मन मानेगा नहीं। जब वो कृपा होगी तब ही जो है इसका मन मानेगा। और फिर अंदरूनी जो है अभ्यास करके वो मेहर को प्राप्त करेगा। या मेहर से ही जो है अभ्यास होगी तो क्या अंदर बाहर जो है दया का ही रूप बने। और हम लोग जो है अपना कोई काम साधन करना हो तो वहां दया बताते हैं, वो दया नहीं,
अंदर बाहर दया ही दया हो गई, तब परमात्मा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जी बोले। मेहर की कफनी कुलह भी मेहर की, मेहर का मुतंगा कमर में लगाया। ये साधुओं का ड्रेस है, कफनी मतंगा कहते हैं, उलन का जो एक डोरा जो है इधर मतंगा बांध लेते हैं और घुंघरू लटका देते हैं, उसको मतंगा कहते हैं। ये सारा ही मेहर का ही हो। मेहर नाम दया। जी। मेहर का आशा तमाशा भी मेहर का, मेहर का आशा तमाशा भी मेहर का, मेहर का आप दिल को पिलाया। क्या दया का पानी, दया का रस, दया का आनंद जो है तू दिल को पिला दे, दिल शांत हो जाएगा। सर्वत्र प्राणी मात्र में तेरा दया ही दया हो जाए, दिल ठंडा हो जाए, भागा भागी से रह जाए। जी। मेहर का आशा तमाशा भी मेहर का, मेहर का आप दिल को पिलाया। अंदर भी मेहर है, बाहर भी मेहर है, अंदर भी मेहर है, बाहर भी मेहर है। मेहर के महल में मेहरबा मनाया। क्या वो दया जो है सर्वत्र है, सर्वत्र प्राणी मात्रों में वो दया है। और तू भी जो है सर्वत्र प्राणी मात्रों में दया रख। वो अंदर भी दया है तो बाहर भी दया है। वो प्रकाश जो है अंदर भी है तो बाहर भी है। दया कहो, प्रकाश कहो, आनंद कहो, एक ही बात है। जी। अंदर भी मेहर है, बाहर भी मेहर है। मेहर के महल में मेहरबा मनाया। कहर की लहर में कोट जन बह गए, कहर की लहर में कोट जन बह गए। कबीर मेहर बिन मेहरबा किस तरह पाया। अब इस रहस्य को न समझते हुए कहरताई के तरंग रूपी लहर में सारी दुनिया जो है बह गई। किसी किसी के अंदर में ये सर्वत्र दया जो है प्रकट होती है, नहीं तो वहां बुद्धि अपना चला के लड़ा के बाजू करा देती। जी। कहर की लहर में कोट जन बह गए। कबीर मेहर बिन मेहरबा किस तरह पाया। देख बे देख अलेख के खेल को, देख बे देख अलेख के खेल को। बना सर्वज्ञ नाना अपारा। मोह के माह सब जीव मस्तान है, खान और पान सब मगन हुआ। सद्गुरु कबीर साहेब की वाणी। आता अगोदरच्या शब्दामध्ये त्या परमात्माचं जो आहे निजस्वरूप सिद्धांत करून आता एक जो आहे दुसरं पक्ष सिद्ध करतात। आपण ज्याच्यामध्ये जो आहे अहोरात्र आपलं जीवन नष्ट करतो आहे, त्या सिद्धांताला सिद्ध करत असताना वर्णन करतात, आम्ही सकाळी उठल्याबरोबर आमच्या अंतरामध्ये एक मोहशक्ती प्रबळ आहे। आमचं आता चैतन्यच चित्तामध्ये मिळून, चित्त मोह रूपामध्ये मिळून मोह वशात झालेला आहे। आणि सकाळी उठल्याबरोबर मोहाचेच धंदे करतो। कामाला जाणं, पैसे कमविणं, पोटाला चांगलं चांगलं खाणं, कपडे लत्ते, ऐसो आराम, स्त्री पुत्र पौत्र आदि घर मकान वगैरे हे सारा जो आहे मोहाचाच खेळ आहे।
आणि आम्ही जो आहे त्या मोहामध्ये आपल्या आयुष्याला जो आहे नष्ट करत चाललेला आहोत. कोणाला 10 वर्ष झाले, कोणाला 20 झाले, कोणाला 50 झाले, कोणाला 60 झाले, कोणी 70 झाले, आणि कोणी जो आहे 90 मध्ये गेला, आणि कोणी तेवढ्यापर्यंत निघून बी गेला. याचं कारण काय तर आम्ही आपल्या मोहामध्ये आपलं आयुष्य लावल्या कारणाने आमची जो आहे अहोरात्र जो आहे आमचं आयुष्य नष्ट होत चाललेलं आहे. जे मोह के माही सब जीव मस्तान है, खान यार पान सब मगन हुआ, नारी सो पुरुष अर पुरुष सो नार है, नार सो पुरुष अर पुरुष सो नार है, अरस यार परस मिलना जुआ. कोणी आपल्याला म्हणतो आहे की मी पुरुष आहे. आजकाल त्या पुरुषत्वाला जो आहे विचार करत असताना मिशा बिशा भादरून आम्ही कोणत्या रूपामध्ये गेलेलो आहे ते पताच नाही. बाहेरून जो आहे हा म्हणतो आहे पुरुष आहे, तर जो आहे पुरुष नाही, हा स्त्री रूप आहे. आणि स्त्री काय म्हणते आहे, मी स्त्री आहे, ते स्त्री नाही, ते पुरुष आहे. कारण स्त्रीच्या हृदयामध्ये पुरुषाचं चिंतन आहे, पुरुषाच्या हृदयामध्ये स्त्रीचं चिंतन आहे. बाहेर शरीर पुरुषाचं असेल, परंतु आतमध्ये बघत असताना स्त्री रूपच आहे. आणि स्त्रियांचं शरीर बाहेर स्त्रीचं असेल, आतमध्ये पुरुषाचं ध्यान आहे. हे दोघांचं जो आहे एकच आहे. ते 2 भाग केलेले आहेत. पुरुषाच्या हृदयामध्ये स्त्रीचं चिंतन, स्त्रियांच्या हृदयामध्ये पुरुषाचं चिंतन, आणि ह्या दोघांचं मिळून पुढं मुलाचं चिंतन. काहीतरी खटपटच आहे. याच्याही पेक्षा निराळा जो आहे, कोणी साधू समागमामध्ये जाऊन ह्या दोन्ही चिंतेपासून निराळा होऊन कोणी त्या परमेश्वराच्या चिंतामध्ये लागलेला असेल, असा जो आहे कोणीतरी विरळा कोट्यावधीमध्ये एक. नाहीतर ह्या 2 चिंतेमध्ये सर्व गुंतलेले आहेत. वरून म्हणतात आमचं काय नाही बाबा, आम्ही निराळा हो. बाबा आत तुझं हृदय बघ कशामध्ये आहे. जे नार सो पुरुष यार पुरुष सो नार है, अरस यार परस मिलना जुआ, नार के रहन दिन ध्यान है पुरुष का, नार के रहन दिन ध्यान है पुरुष का, पुरुष को ध्यान है नार केरा. तेच वर्णन करतात. नारीच्या स्त्रियामध्ये पुरुषाचं चिंतन, पुरुषाच्या स्त्रियामध्ये जो हृदयामध्ये जो आहे स्त्रीचं चिंतन. तर हे उलट आहे. शरीर पुरुषाचं आहे, चिंतन स्त्रीचं आहे. आणि तिकडे शरीर स्त्रीचं आहे, पुरुषाचं चिंतन आहे. मरताना पुरुष चिंतन करून ते मरतात, मग पुढं पुरुष योनीमध्ये येतात. हा जो आहे बायकोचं चिंतन करतो, मग पुढं बाई होऊन येतो. ते कोणाला विचारायला नको. तुझं जसं हृदय आहे त्याप्रमाणे ह्या दोन्ही पासून निराळा होऊन कोणी एक सत्य नामाचंच जो चिंतन करील तोच पुरुष मात्र याच्यापासून निराळा झाला. नाहीतर ह्या कात्रीमध्ये सापडलेला जे नार के रहन दिन ध्यान है पुरुष का, पुरुष को ध्यान है नार केरा.
आता दोघांचंही जो आहे गर्भस्थानाचं जो आहे चिंतन आहे, स्त्रीचं म्हणा पुरुषाचं म्हणा. मग त्या स्थानाचं जोपर्यंत तुमच्या अंतरामध्ये चिंतन आहे, तुम्ही त्या स्थानातून यावंच लागेल. जहां आशा तहां बासा, जिथं तुमची आशा असेल आणि त्याच आशाचं रूप तुम्हाला धारण करावं लागेल. हे बहुतेकांना समजत नाही. मी पुरुष आहे, बाबा तुझं हृदय बघ, तू काय आहे, पुरुष आहे का काय आहे, कोण आहे सांग. आतमध्ये जो आहे स्त्री बसलेली आहे, मग पुरुष कुठून बनतो?